नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह इन्फितार भी मक्की सूरत है, ठीक है। और इन्फितार किससे है? फतरा से। और फतरा किसको कहते हैं? फा तो रा, ठीक है। फतरा से बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे फातिर अल्लाह ताला का नाम, पैदा करने वाला, ठीक है। इन फतरत जो इसी सूर्य की आयत में आएंगे, ठीक है। फुतूर, हम्म, तो फतरा के माने होते हैं असल में कि कोई चीज को फाड़ के निकलना, ठीक है। जैसे ऊंट का जब दांत निकलता है ना बाहर गोश्त में से, तो उसके लिए वर्ड आता है फतरा, ठीक है। जब देखिए पानी के लिए जब बोरवेल करते हैं ना, खुदाई करते हैं, तो जो पानी निकलता है ना एकदम अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड में, उसके लिए भी आता है वर्ड फतरा। यानी एक चीज जमी हुई थी, अंदर बंद थी, फिर वो एकदम से पॉपअप हो गई, एकदम से निकल गई, ठीक है। तो उसके लिए भी फतरा आता है। जैसे टीनेजर्स को पिंपल्स आते हैं, उसके लिए भी फतरा वर्ड आता है, ठीक है। मशरूम जो होता है वो निकलता है जब फट करके, ठीक है, तो उसके लिए भी फतरा वर्ड आता है। तो बहुत सारे इसके क्या है, एक अरबी में उसके माने बताए गए हैं कि फतरा असल में फिर क्या मीनिंग होते हैं कि एकदम फौरन उसको फाड़ कर निकलना, ठीक है। तो फट जाना, फाड़ना, ये तमाम मीनिंग फतरा में। तो चलिए शुरू करते हैं सूरह इन्फितार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउन फतरत, इज़ा जब, अस्समाउ आसमान, इन फतरत फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा, मुअन्नस का सीगा आसमान के लिए, जब आसमान फट जाए। और फतरा में ये एक बात याद रखिए कि तूल, तूल में फाड़ना ये भी आता है, ठीक है। यानी किसी चीज को लंबाई में फाड़ना, जैसे कपड़ा फाड़ते हैं, तो कपड़ा फाड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एक लेंथ में फाड़ते हैं, ठीक है। तो लंबाई के रुख फाड़ने के भी माने इसमें आते हैं। तो जैसे कपड़ा फाड़ा जाता है, अब आप तसव्वुर करिए कयामत के दिन क्या होगा, आसमान ऐसे फाड़ा जाएगा तूल से, उसकी उसकी लंबाई से, उसकी लेंथ में उसको फाड़ा जाएगा, ठीक है। और इजा क्या है, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आता है। इजा के एक और माने ये भी आते हैं अचानक के, ऑल ऑफ सडन, ठीक है। तो जब आसमान फट जाएगा तो क्या होगा, व इजल कवाकिबुन तसरत, व इजा और जब, अल कवाकिब तारे, तसरत बिखर जाएंगे, और जब तारे बिखर जाएंगे यानी झड़ जाएंगे, तारे झड़ जाएंगे मतलब क्या है, देखिए आप एक सीन इमेजिन करिए, जैसे टेंट होते हैं, खैमे होते हैं, ठीक है। अब वो जो खैमे होते हैं, अब वो अरब लोगों के पास तो बहुत वो रिवाज था खैमों का, ठीक है। अब जब वो कहीं जाते या कहीं जहाँ पानी नजर आता वहां पे अपने टेंट लगा देते, ठीक है। अब टेंट के उसमें समझ लीजिए ऊपर जो उसका जो छत है वो भी कपड़े का ही होता, ठीक है। तो उसको कुछ डेकोरेशन की चीजें लगाएं, लैंप वगैरह लगाएं या कुछ लगाएं। जब वो उसका छत फाड़ेंगे तो क्या होता है, वो सब कुछ डेकोरेशन की चीजें झड़ जाती। अब वो सीन को आप तस्वीर करिए, जब आसमान की छत को फाड़ा जाएगा, आसमान को उसको इन पतरत जब फाड़ा जाएगा तो क्या होगा, इन तसरत हो जाएंगे तारे, तारे झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। तो इन तसरत जो है नसरा से है, नून सा रा, नसरा कहते हैं बिखरे हुए कलाम को। जैसे शेर क्या होता है, शीन आइन रा, शेर, शायर, शेर होता है मुनज्जिम कलाम, प्रॉपर उसके क्या कहेंगे, रदीफ काफिया सब कुछ प्रॉपर होते हैं, एक मुनज्जम होता है। लेकिन जो बिखरा हुआ कलाम होता है, जो गैर मुनज्जम होता है, उसको कहते हैं नसर। जैसे तस्बीह के जो बीज मोती होते हैं, ठीक है, अगर वो तस्बीह टूट जाए तो उसके मोती कैसे बिखर जाते हैं। तो आप तसव्वुर करिए आसमान की जो बंदिशें हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी बहुत सारे बंदिशें हैं। तो एक वक्त आएगा ये सारी चीजें
उसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो बिखर जाए, जैसे ही ये तस्बीह के जो मोती टूटकर बिखर जाते। व इजल कवाकिबु तसर, और क्या होगा फिर? व इजल बिहारू फुज्जिरत, व इजल बिहारू, और जब समंदर, फुज्जिरत, फाड़ दिए जाएंगे, और जब समंदर फाड़ दिए जाए। देखिए, इस सूरे में और पिछले सूरे में बहुत सारी मुशाबिहत है, ठीक है। वहां पे क्या आया था? सुज्जिरत आया, भड़का दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या है? फुज्जिरत। फुज्जिरत किस लिए आता है? फजरा, फजरा के भी माने फटने के, फाड़ने के, लेकिन वसी पैमाने पर फट जाना, ये माने आते हैं फजरा, हुदूद से निकल जाना, ठीक है। तो जब समंदर क्या हो जाएंगे? फाड़ दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, ठीक है, जोर से बह निकलेंगे। तो फजरा किसी बंद चीज का टूट कर बाहर आ जाए, ये माने। अभी समंदर क्या है? अभी हद में है, एक कंट्रोल्ड निजाम में है। देखिए, आप देखते हैं ना कि समंदर में खारा पानी भी होता है, मीठा पानी भी, गर्म पानी भी होता है, ठंडा भी होता है, एक साथ होते हुए भी क्या है? वो अलग अलग है, अपने हुदूद में है, अभी हदों में है। लेकिन कयामत के दिन क्या होगा? ये जो भी इनकी हदें हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगी। जो भी अंदर, ये भी कहा जाता है कि अंदर बहुत सारे पर्दे हैं समंदर के, बैरियर्स हैं, कुदरती पर्दे। तो ये सब पर्दे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, सब पानी मिक्स हो जाएगा, निजाम पूरा जो है ना खत्म हो जाएगा, एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। जरा तस्वीर करिए, छोटे से बर्तन में जब आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी जब उबलता है ना, तो क्या हाल होता है उसका? अब आप सोचिए, पूरा समंदर उबल रहा है, समंदर खौल रहा है, भड़क उठ रहा है, हट जाएगा, कैसी एक हवलनाक कैफियत होगी। बात रिवायत में ये भी आता है कि पानी की जगह आग भड़क उठेगी। तो इतना खतरनाक वो मंजर होगा, बहुत ज्यादा भारी दिन होगा। जैसे प्यारा में आता है, वो सकुलत फिस समावाती वल अर्ज़, ठीक है, यानी वो जो दिन होगा ना, वो कैसा होगा? सकुलत फिस समावाती वल अर्ज़, बहुत भारी होगा आसमानों और जमीन पर। अब देखिए, आसमान कितने बड़े हैं, जमीन कितनी वसी है ना? वो दिन जब उन पर भारी होगा, तो फिर इस इंसान पर कितना भारी होगा? इंसान तो क्या है? छोटी सी मखलूक, आसमान और जमीन के मुकाबले में इंसान क्या है? बहुत छोटी सी मखलूक है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात मुतासिर होंगी, तो फिर इंसान तो जाहिर बात है शदीद तौर पर मुतासिर होगा। व इजल कुबूर व उसिरत, व इजा, और जब, अल कुबूर कब्रें, कब्र की जमा कुबूर, वो उसिरत, खोल दी जाएंगी, और जब खबरें उलट पुलट कर दी जाएंगी। वो उसिरत जो है ना, ये रुबाई है। रुबाई यानी इसकी स्पेलिंग है चार अल्फाज, ठीक है, बा आइन सा रा, बासरा। उसके माने होते हैं खोल देना, उलट पुलट कर देना, चाहे वो बाला कर देना, नीचे की चीज ऊपर कर देना, अंदर की चीज बाहर कर देना, ठीक है। तो कयामत का दिन कैसा होगा? खबरें खोदी जाएंगी, ठीक है, जमीन उलट पुलट कर दी जाएंगी, ऊपर की चीजें नीचे हो जाएंगी, नीचे की चीजें ऊपर, यानी जो कुछ अंदर छुपा होगा वो सब कुछ बाहर आ जाए। उसी रत से ना, बाज उलमा ने ये भी इसके माने लिए हैं कि ये दो अल्फाज का मजमुआ है, एक है बासा और एक है आसरा, ठीक है। बासा खोदना, तलाश करना, ठीक है, और आसरा क्या है? उलट पुलट करना, ठीक है, एक तो डिग करना, और उसको क्या करना? उलट पुलट करना। देखिए, इसको ऐसे आप तस्वुर कर सकते हैं, जैसे जानवर जमीन को जब पंजों से कुरेदता है ना, तो कैसे करता है वो? उसको कुरेद कुरेद कर मिट्टी को उलट पुलट करता है, अंदर जो चीज होती है उसको बाहर निकालता है, बिल्कुल इसी तरह
जमीन को कुरेद कर, खबरों को खोद कर हर चीज बाहर निकाल दी जाए। जो लोग खबरों में हैं सब बाहर निकाल दीजिए, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आदियात में क्या आता है, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, वहां भी बुअसिरा है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब निकाल लिया जाएगा वो सब कुछ जो खबरों में। सूरह मारिज में क्या आता है, यौम यखरुजूना मिनल अजदासी सिराअन, जिस दिन वो निकलेंगे अपनी कब्रों से दौड़ते हुए। सुरअत क्या है, जल्दी जल्दी, फास्ट निकलेंगे। जैसे कि वो मुकर्रर निशानों की तरफ भागे जा रहे हैं। तो क्या होगा फिर, ऐसा आलम होगा तो लोग घबराहट में होंगे, तेजी से इधर उधर भागने लगेंगे। एक ही लम्हे में सब कुछ बदल जाए, बहुत शदीद दिन होगा। कुरान में क्या आता है उसकी शिद्दत के ताल्लुक से हाँ, फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलु अल विल्दाना शीबा, अब अगर तुम कुफ्र करोगे तो तुम कैसे बच जाओगे उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। वो दिन कैसा होगा, वो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इतना खतरनाक दिन होगा, बच्चे इतने मासूम होते हैं लेकिन बूढ़े हो जाएंगे। एक तो लंबा भी दिन है ना। तो पूरी कायनात मुतासिर होगी, जमीन आसमान सितारे समंदर सब तबाह हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ये सब क्यों होगा, सिर्फ एक मकसद है, इंसान का हिसाब, यौमुल हिसाब के लिए। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, अब ये तमाम कस्में जो खाई गई है ना, अब जवाबुल कसम आ रहा है। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे झड़ जाएंगे, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, जब खबरें उखेड़ दी जाएंगी या खोल दी जाएंगी, हम्म, तो क्या होगा, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अलिमत जान लेगा, कौन जान लेगा, नफ्स, हर नफ्स, हर शख्स जान लेगा, हर इंसान जान लेगा। क्या जान लेगा, मा कद्दमत व अखरत, जो उसने आगे भेजा, वो आखरत और जो पीछे रखा। तो जब खबरें खोल दी जाएंगी, जमीन उलट पुलट कर दी जाएंगी, सब बाहर आ जाएगा, तो फिर इंसान को पता चल जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा है और क्या पीछे छोड़ा। देखिए आगे भेजने का क्या माने माने होते हैं, ये सूरह क़यामा में भी इस तरह की आयत गुजरी है। ठीक है, वहां पर बहुत तफसील से ये बात आई थी कि आगे भेजना मतलब क्या। अब जो भी हम आमाल कर रहे हैं ये सब आगे जा रहे हैं, और आखरत जो पीछे छोड़ा, जो हम सवाब जारिया के लिए छोड़ते हैं, ये गुनाह जारिया, जिस तरह सवाब जारिया है उस तरह से गुनाह जारिया भी होता है। कुछ लोग पीछे बुरे काम छोड़ के जाते हैं और वो गुनाह चलते रहता है, चलते रहता है, इतने लोग उससे मुतासिर होते हैं। तो वो अमाल जो उसने माकदमत जिंदगी में किए हैं, जो उसने आखिरत के लिए भेज दिया, यानी हर नेकी और गुनाह भी इसमें आ जाते हैं। और फिर वो आखिरत क्या है, जो पीछे छोड़ा। ठीक है, इसके भी दो माने किए गए हैं। एक तो पीछे क्या छोड़ते हैं, असरात। असरात मतलब वो असरात, ठीक है, असरात यानी आसार, यानी वो काम जिनके निशान पीछे छोड़ गए, लोग फिर क्या करते हैं उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, ये होते हैं आसार। ठीक है, तो उनके अमाल का सवाब या गुनाह फिर उसको मरने के बाद भी मिलता है, जो उस पर अमल करते हैं। आसार, और ये वो आखरत का एक और माना ये भी किया गया है, एक तो असरात, फिर दूसरा तरजीहात, प्रायोरिटीज। ठीक है, यानी आखरत में ताखिर भी आता है, यानी कौन से काम तकदमत यानी तकदीम होता है पहले, वो आखरत ताखिर, कौन से काम उसने पहले किए, किसको उसने तरजीह दी, और कौन से काम उसने पोस्टपोन किए, कौन से काम को उसने टाला। ठीक है, यानी
कौन से काम उसने दुनिया को आगे रख के किए और आखिरत को पीछे डाल दिया, और कौन से काम उसने आखिरत को सामने रखकर किए और दुनिया को पीछे रखा। तो ये पूरा जिंदगी का एक मुकम्मल रिकॉर्ड उस दिन इंसान को अलीमत पता चल जाए। बचपन से बुढ़ापे तक, जवानी के अमाल, छोटे बड़े सब काम, कुछ भी हिडन नहीं होगा, सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, सूरह क़ियामा में हमने क्या पढ़े? युनब्बअु अल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र। ठीक है, खबर दे दी जाएगी इंसान को। क्या खबर दी जाए उस दिन? यौमइज़िन क्या? बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र, जो कुछ उसने आगे भेजा होगा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। ठीक है, तो जरा तसव्वुर करिए, एक ऐसा रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, जिसमें हर चीज लिखी हुई है, जर्रा जर्रा लिखा हुआ है, लफ्ज लफ्ज लिखा हुआ है। फिर कहाफ में क्या आता है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, कोई भी छोटी या बड़ी चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ उसमें काउंटेड है। हर अमल को गिन गिन कर रखा, तरतीब के साथ, कौन सा अमल पहले किया, कौन सा बाद में, कौन सा खुद किया, कौन सा दूसरों के जरिए फैला, उसकी क्वालिटी क्या थी, इखलास के साथ कितना किया और रियाकारी के साथ कितना, नीयतें क्या थी करते हो, क्वालिटी क्या थी, क्वांटिटी कितनी तादाद में किया, सब रिकॉर्ड है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, इंसान जान लेगा उस दिन। तो आज हम गफलत में हैं, बेखबर हैं, गाफिल हैं, और हकीकत क्या है? अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अभी जो हम बोल रहे हैं, जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो हम सबको जायजा लेना है कि हम जरा रुक कर सोचें कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारे लिए क्या चीज अहम, क्या चीज हम पहले करते हैं और किस चीज को हम पोस्टपोन करते हैं। कौन सा काम हम फौरन करते हैं, कौन सा हम डिले करते हैं। देखिए, जो काम आप पहले करते हैं वो आपकी क्या है? असल में प्रायोरिटी है, आपकी तरजीह है। right? जो आप डिले करते हैं, जिसमें आप ताखीर करते हैं, जैसे नमाजों में ताखीर करते हैं, ठीक है, हमको जरूरत नहीं है, तरजीहात वो क्या है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम सबको अपना अपना जायजा लेना है कि हमारी तरजीहात क्या है, कौन से काम हम आखिरत को सामने रखकर करते हैं और कौन से काम हम दुनिया के लिए करते हैं या दुनिया को सामने रखकर करते हैं। जो कुछ आज कर रहे हैं वही कल सामने आएगा, सब कुछ। राइट? तो अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, इससे खिताब है मुझसे और आपसे, सबसे। ऐ इंसान, हाँ, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका, किस चीज ने धोखे में डाला तुझको, बिरब्बिकल करीम, तेरे रब्बे करीम के बारे में। क्या चीज धोखा दे दी तुझे रब्बे करीम के बारे में? किस चीज ने धोखे में डाला? इंसान से मुराद कौन है? देखिए, जैसे तफासिर में आता है वलीद बिन मुगीरा या फिर असवद बिन शुरैह, लेकिन कुरान तो सबके लिए है ना, किसी खास शख्स की तरफ नहीं, बल्कि तमाम इंसान का वर्ड आया ना, सबके लिए है। तो हर इंसान, मैं भी, आप भी, हर फर्द, क्या कहा जा रहा है? मा गर्रका, किस चीज ने धोखे में डाल दिया है कुछ। गर्रा किससे है? गैन रा रा से। गुरूर भी इसी से। गुरूर के क्या माने आते हैं? धोखा, फरेब, गाफिल कर देना।
اور धोखा कैसे होता है? इंसान एक गुनाह करता, फिर शर्मिंदा नहीं होता, जब शर्मिंदा नहीं होता तो क्या होता, फिर दूसरा गुनाह कर लेता है। क्यों करते रहता गुनाह? क्योंकि वो ये सोचता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं होगा। या फिर बाद लोगों को ये धोखा होता है कि वो ये कहते हैं अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, बेशक है अल्लाह ताला, लेकिन गुनाह करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं, हमको कोई अजाब नहीं मिलेगा। मा गर्रक, जब दिल में से ये खौफ खत्म हो जाता है ना, हम्म, किस चीज का खौफ? हिसाब का खौफ नहीं है, अल्लाह की पकड़ का एहसास नहीं है, तो फिर इंसान गुरूर में आ जाता है, धोखे में आ जाता है, सेल्फ डिसेप्शन। ठीक है, तो अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा, हर चीज काउंट होगी। मा कद्दमत व अखरत। और देखिए, जब हम गलत काम करने लगते हैं ना, हम क्या सोचते हैं? हम ये कम सोचते हैं कि अल्लाह पूछेगा, है? ये कम सोचते हैं, हम ज्यादा क्या सोचते हैं? लोग क्या कहेंगे। होता है या नहीं? तो ये यकीन होना है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा है दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। ठीक है, हर चीज की पकड़ होगी, हर चीज का हिसाब होगा, वो पूछेगा। अगर ये यकीन हो जाए ना, अल्लाह देख रहा है, वो पूछेगा, वो हिसाब लेगा, तो फौरन रवैया भी बदल जाएगा। तो कहा जा रहा मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, किस चीज ने धोखे में डाला तुझको? तेरे रब्बे करीम से, तेरे रब्बे करीम के बारे में। करीम किससे? करामा से, इज्जत वाला, बहुत देने वाला, मुसलसिल नेमतें अता करने वाला, बाइज्जत, इकराम वाला। तो जिस रब ने तुझे पैदा किया, तुझ पर इतनी नेमतें बरसाई, उसी के बारे में तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो हमको पूछेगा नहीं, हमको हिसाब नहीं लेगा? तो ये क्या है? गर्रा है, ये धोखा है। अल्लज़ी खलक़का, अल्लज़ी वही है जात जिसने खलक़का पैदा किया तुझको, फसव्वाका का अदलका, फसव्वाका फिर दुरुस्त किया तुझको, मसावी किया, तस्विया किया तेरा, फिर का अदलका फिर बराबर किया तुझको। अब जरा अपनी तखलीक पर गौर करो। अल्लज़ी खलक़क, उसने तुमको जीरो से पैदा किया, अदम से वजूद में लाया। तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं था, जिक्र भी नहीं था, लेकिन तुमको क्या किया? वजूद में लाया, तुमको जिंदगी दी। फिर क्या किया? फसव्वा का, फिर तुमको मसावी किया, तस्विया किया, तुम्हारा हमवार बनाया, हड्डियों पर गोश्त को चढ़ाया, जिल्द चढ़ाई, right? जिस्म को खूबसूरत बनाया। फसव्वा जो है ना, सीन वाव या तस्विया, तस्विया कहते हैं एक तो हमवार करना, हम्म, उसको बराबर करना, दूसरा बैलेंस देना। ठीक है, बैलेंस क्या होता है? यानी सीधा चलता है इंसान, गिरता नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस भी तस्विया में आ जाता है, सव्वा में आता है। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और एक एक चीज आती है तस्विया में, मोतदिल बनाना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मोतदिल बनाया है हम सबको, ना बहुत लंबे बनाया है, और ना ही बहुत छोटे बनाया है, या बहुत ज्यादा मोटे बनाया है, ना बहुत पतले, एकदम बेहतरीन तनासुब के साथ, प्रोपोर्शन के साथ बनाया है। अब आप सोचिए, अगर हमारे जिस्म हाथी के जैसे होते, हमारी गर्दनें अगर जिराफ के जैसी होती, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? मुअत्तदिल बनाया। ठीक है, फिर क्या है? फ़अदल का, और फिर एतदाल किया, बराबर किया तुझको, मुतवाजन बनाया, एक बैलेंस और एक हार्मोनी रखी, तुम्हारे अंदर अदल रखा। अदल क्या होता है?
عدل ہوتا ہے جس کا حق ہے اس کو دینا، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی آتے ہیں. لیکن عدل یعنی ایک دم اس کو بیلنس بنایا، دونوں ہاتھ برابر بنائے، دونوں آنکھیں برابر بنائے، یہ سب کیا ہے؟ عدل. متوازن، ایک دم تناسب کے ساتھ. عدل اور تسویہ میں کیا فرق ہے؟ فسوا کا فعدل کا، اس میں فرق کیا ہے؟ قریب قریبی ہے دونوں، لیکن ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ تسویہ میں معنی آتے ہیں ہموار کرنا، ظاہری طور پر اس کو سنوارنا، نوک پلک درست کرنا، right؟ یہ ہے تسویہ. دیکھیں جیسے بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اینٹیں رکھتے ہیں، پھر سیمنٹ رکھتے ہیں، ایک دیوار کھڑی ہو جاتی. اب جو اس کے اوپر پلاسٹر کرتے ہیں نا، یہ پی او پی کرتے ہیں یا جو بھی پلاسٹر کرتے ہیں، گلاوا جو کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے تسویہ. ٹھیک ہے، تسویہ یعنی اس کو پوری ظاہری طور پر اس کو سنوار، ظاہری خوبصورتی اور اس کو ترتیب کے ساتھ بنا. ٹھیک ہے. عدل میں کیا ہے؟ بیلنس، پروپورشن، توازن، اس کو ایک میزان کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہری باطنی دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے مکمل توازن دیا ہے انسان. اب ذرا اپنے جسم پر غور کریے، دو ہاتھ برابر ہیں، دو آنکھیں ایک جیسی ہیں، دونوں پاؤں ایک دم متناسب ہیں. اگر ایک ہاتھ لمبا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، ایک آنکھ بہت بڑی ہے، موٹی موٹی ہے، دوسری ایک دم باریک ہوتی، چھوٹی ہوتی، تو یہ عدل نہیں ہوتا. جیسے پہلے کے جو حکیم ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور ان سب میں اعتدال ہے، بیلنس ہے. اگر یہ جو بیلنس ہے، یہ توازن ہے، اگر بگڑ جائے تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بیماری آتی ہے، اس کا مزاج خراب ہوتا ہے، اس کی طبیعت مختلف ہو جاتی ہے، سارے چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ ایک دم متوازن مزاج کا بنایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، طاقت، ہمت، اس کو سوچ دی، اس کو بہترین جسم سے نوازا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، ماڈریشن. جانوروں سے مختلف ہے انسان. جانوروں کی دیکھیے شیر کی کیسی آوازیں ہوتی ہیں، خونخوار، گیدڑ کیسے بزدل ہوتا ہے. انسان ویسے نہیں ہے، بیلنس ہے. ہر پہلو میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، توازن رکھا ہے، اس کی عادات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے جسم کے سائز میں، ہر چیز میں ہارمونی ہے، ہم آہنگی ہے. حیرت انگیز مخلوق ہے انسان، ایک منفرد مخلوق ہے. دیکھیے ملائکہ کے مقابلے میں انسان مختلف ہے. ملائکہ میں خواہشات نہیں، صرف کیا ہے؟ اطاعت ہے. جنات کے مقابلے میں بھی انسان مختلف ہے. اکثر جنات کا جو میلان ہوتا ہے وہ شر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جیسے ابلیس ہے. اور ملائکہ کا کدھر ہوتا ہے؟ زیادہ خیر کی طرف ہوتا ہے میلان. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر خیر بھی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، شر بھی ڈال دی. یہ دونوں چیزیں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل توازن عطا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا تجھ کو اور تجھے برابر کیا، درست کیا تجھ کو، اور پھر عدل کیا تیرے ساتھ، اعتدال، متناسب بنایا. تو اس کے آگے کا ہم کل دیکھیں. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.